हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अग्नि बैच के इस लेक्चर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के लिए स्टेज 1 सेक्शन 2 मैथ्स के चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स को। यह लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का लेक्चर 2 होगा। इससे पहले लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पे एक और भी लेक्चर्स दिया है हमने, और साथ ही साथ और भी डिफरेंट लेक्चर्स के वीडियो हमने आपको प्रोवाइड करवाए हैं, जिसे कि आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। सारे वीडियोज़ की अलग से प्लेलिस्ट बनाया गया है, सो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोज़ को देखिएगा। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए होंगे, वहाँ पे लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको डायरेक्टली वहाँ पे लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अभी तक जितने भी मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स मिले हैं, उन सभी वीडियो लेक्चर्स के पीडीएफ आपको जल्द ही प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, सो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सारे वीडियोज़ को डिस्क्रिप्शन में देखते रहिए, आप सभी डिस्क्रिप्शन में आपको जल्दी अपडेट किए जाएंगे। और अभी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डायरेक्टली वहाँ पे आपको वीडियोज़ के पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, सारे वीडियोज़ के। अभी तक जितने वीडियोज़ डाले हैं उन सभी वीडियोज़ के, तो साइंस के सभी वीडियोज़ के पीडीएफ के लिंक जो होंगे वो भी डिस्क्रिप्शन में अभी मिल जाएंगे आप, तो उससे भी आप जाकर डाउनलोड जरूर करिएगा। तो यहाँ पे हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर्स की ओर। लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 2 है ये हमारा, और यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 का पहला क्वेश्चन जो कि आपके सामने अभी दिख रहा है, तो इसे देखिए और सीखिए। देखिए, जितने भी क्वेश्चन हम करवाए हैं, भले कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन यहाँ से जो जानकारी मिलेगी, यहाँ से जो भी कंसेप्ट मिलेगा, उस कंसेप्ट को अगर आप याद रखते हैं तो डेफिनेट तौर पे आपके जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दिए जाएंगे उसको आप बना पाइएगा। क्योंकि इन सभी क्वेश्चन के थ्रू आपको सारे फॉर्मूला को रिवाइज करवाना है, सारे कंसेप्ट को रिवाइज करवाने का यह हमारा जिम्मेदारी है, सो हमने यहाँ पे किया है। तो कुछ क्वेश्चन भले ही लंबा हो जाएंगे, लेकिन आपको जानकारी जो मिलेगी वो बिल्कुल सटीक और बेहतरीन जानकारी मिलेगी, ताकि आपको एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप उसको बना पाइएगा, बिल्कुल बना पाइएगा। आप भरोसा रखिए और वीडियोस को अच्छी तरह से देखिए, ठीक है। और देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया हमारा क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर sin x माइनस 1 अपॉन sin x, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिएगा, जब भी याद रखिएगा, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा। यहाँ पे अगर हम नोट करके लिखे, यहाँ पे हम नोट करके लिखे कि आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा। क्या फार्मूला पढ़ा होगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, ठीक है, a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो इसका वैल्यू होता है log a, ठीक है। एक और फार्मूला आपने पढ़ा होगा, उस फार्मूला के अनुसार लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो इसका होता है log e। और ये हालांकि log जो होता है ये दोनों e ही बेस पे होता है, इस कारण से इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। तो आपका लिमिट e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x और x टेंड्स टू 0 जो होता है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा, तो आपको ये डायरेक्टली याद होगा, ठीक है। तो इसी फार्मूला पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चंस को इस पैटर्न में लाना पड़ेगा ताकि आप इस फार्मूला को यूज कर पाएँ, ठीक है। तो देखिए हम कैसे इस फार्मूला को इसके पैटर्न में लाते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 0 है और a टू द पावर sin x माइनस 1 अपॉन sin x है। तो आप क्या कीजिए, y इक्वल टू साइन एक्स लेट कर लीजिए। क्या कर लीजिए, लेट कर लीजिए कि sin x का जो वैल्यू है वो क्या है, y के बराबर है। तो हमने इसको क्या किया, लेट किया। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ sin x हम जहाँ जहाँ sin x है वहाँ y डाल देंगे। तो a टू द पावर y माइनस 1 हो गया अपॉन क्या हो गया, y हो गया। और यहाँ पे जब x टेंड्स टू 0 कहा जा रहा है, हमने यहाँ पे तो x को हटा दिया है, तो अगर y को हमने sin x माना है, तो अगर हम x को 0 की तरफ टेंड करवा दें, यानी x के जगह पे हम क्या कर दें, 0 डाल दें, तो sin 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा कह सकते हैं कि y भी क्या हो जाएगा, y टेंड्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x टेंड्स टू 0 न लिख के अब यहाँ पे y टेंड्स टू 0 लिखेंगे। तो अगर आप इसको अब देखिएगा, लिमिट y टेंड्स टू 0 a टू द पावर y माइनस 1 अपॉन y, ये सिमिलर इसी प्रकार से है। लिमिट a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x टेंड्स टू 0, जहाँ x है यहाँ पे y है, बात वही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस x के y के जगह पे x भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा तो आपको ये फार्मूला किसका मिलेगा, ये बिल्कुल इस फार्मूला पे बेस्ड है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, log e बेस पे a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log e बेस पे a हो जाएगा। तो इसका आंसर मैच कर लेंगे, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को बनाना होता है। सिंपल क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, शायद आपको इस क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये सेम हमने आपको फार्मूला पे क्वेश्चंस कैसे चेंज करना, कैसे कन्वर्ट करना, ये तरीका हमने यहाँ पे आपको बिल्कुल यहाँ पे सिखाया है, ठीक है। शायद आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फिर भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 टू साइन स्क्वायर 3x अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो आपने पढ़ा होगा एक और फॉर्मूला, यहाँ पे नोट करके लिखिएगा, यहाँ पे नोट करके लिखिएगा। तो नोट करके नोट नंबर 1 लिखिएगा। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, क्या फार्मूला पढ़ा होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। दूसरा फार्मूला आपने पढ़ा होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये दो फार्मूला आपने पढ़ा होगा। इन्हीं दोनों फार्मूला पे बेस्ड आपके एग्जामिनेशन में हमेशा क्वेश्चन दिए जाते हैं, सो इस बार भी आने के पूरे चांसेस बनते हैं। और ये क्वेश्चन से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको हम यहाँ पे सिखाने वाले हैं। यहाँ पे कुछ आपको ट्रिक्स भी देंगे इस क्वेश्चन के, ताकि क्या हो, आप आसानी से इसे बना पाए।
तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो है, ठीक है, और यह है 2 इंटू साइन स्क्वायर 3x अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको इस फॉर्मूला पे कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, तो देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, 2 तो हो जाएगा, ये 2 को हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं बाहर लिख लेते हैं, 2 बाहर आ गया, और ये आपका साइन इसको 3x हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। तो 2 बाहर ही है हमारा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, और ये आप लिख सकते हैं इसको साइन 3x अपॉन एक्स जो है उसके जब आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो नीचे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 3 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसका क्या है आपका स्क्वायरिंग है, इसका क्या है स्क्वायरिंग है। तो यहाँ पे 2 बाहर आ गया, और ये लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो हो गया, और ये साइन 3x अपॉन क्या हो गया 3x, और इसका क्या हो गया स्क्वायर हो गया, और ये 3 का स्क्वायर 9 बाहर आ गया, ठीक है। तो अगर आप इसको और अच्छे से लिखिएगा तो ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये एक सेकंड रुक जाइए, 9 को हम बाहर ही कर देते हैं, 2 इंटू 9 निकलता है 9 टू जा 18 इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये आपका हो गया साइन 3x अपॉन 3x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा फॉर्मूला है अब ये जो बन चुका है ये सेम इसी पैटर्न पे बन चुका है। कैसे देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन 3x अपॉन 3x का ये क्या है होल स्क्वायर है। तो आप अगर क्या कर सकते हैं, ये स्क्वायरिंग है, आप इसको पूरे लिमिट के भी होल स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हमेशा याद रखिए कि आप यहाँ जो स्क्वायरिंग है आप इसको स्क्वायरिंग इस प्रकार से भी कर सकते थे, यहाँ पे स्क्वायरिंग हटा देते और यहाँ पे डायरेक्टली स्क्वायर कर देते, ठीक है, तभी कोई चेंजिंग नहीं होता इसमें। तो यहाँ पे आप अगर सोचिएगा कि अगर इस क्वेश्चन को अगर इस फॉर्मूले को देखेगा हम तो यहाँ पे साइन एक्स है और नीचे भी एक्स है और यहाँ भी एक्स टेंड्स टू जीरो है, तो यहाँ पे क्या जा रहा है हमारा वैल्यू 1 आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 3x है और यहाँ पे x है। अगर आप इसको जब x टेंड्स टू जीरो है तो 3x टेंड्स टू भी तो जीरो ही होगा ना, तो आप यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पे क्या है 3x है हमारा। तो अब मैच कीजिए, यहाँ पे 3x, यहाँ पे 3x, यहाँ पे 3x, सभी जगह 3x है, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा वैल्यू हो जाएगा आपका इसका पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा 18 गुने 1, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 18, क्या हो जाएगा 18, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए एक और बात यहाँ पे अगर कुछ बातों को ध्यान रखिएगा, तो अगर इस क्वेश्चंस का ये जो फार्मूला है इसको उपयोग करने का एक तरीका तो हमने यहाँ पे अभी आपको सिखाया कि कैसे यूज करना है, और दूसरा तरीका आपको बता दें कि याद रखिएगा हमेशा जब यहाँ पे 0 अपॉन 0 यानी साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो के लिए साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू हमेशा 1 आता है। अब याद रखना है यहाँ पे ये बात है, याद रखने वाली बात कि जब यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे और नीचे भी 0 पुट करेंगे तो ये हमारा 0/0 का फॉर्मेट आएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि साइन एक्स अपॉन एक्स जब 0/0 का फॉर्मेट आए, किसी भी कंडीशन में साइन एक्स अपॉन एक्स 0/0 का फॉर्मेट आए तो उसका वैल्यू हमेशा 1 देगा, क्या देगा, उसका वैल्यू हमेशा 1 देगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर फार्मूला का यूज हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था, प्रीवियस बैचेज के लेक्चर्स में। तो प्रीवियस बैचेज के जो लिमिट्स के वीडियोज़ हैं उनको जाकर आप देखिएगा, बहुत सारे आपको वहाँ पे डाउट जो होंगे वो क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर 18 आ गया। इस क्वेश्चन को बनाने का एक सिंपल और आसान तरीका जो है वो हम आपको यहाँ पे बताएंगे। उस तरीका को अगर आप अपनाते हैं तो बिल्कुल कम समय में आपका ये क्वेश्चन बन पाएगा। तो देखिए कौन सा तरीका है। क्वेश्चन है हमारा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो टू साइन, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 2 इंटू साइन स्क्वायर 3x अपॉन क्या है नीचे एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा जब भी आपको साइन स्क्वायर 3x अपॉन एक्स स्क्वायर रहे और लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो रहे हमेशा, यानी जैसे ही लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो मिल जाए और साइन स्क्वायरिंग 3x रहे अपॉन एक्स स्क्वायर रहे, या फिर साइन क्यूब एक्स इंटू साइन क्यूब 3x रहे इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 3x की जगह पे कुछ भी रह सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू सिंपली ये 3x का होल स्क्वायर लिख दीजिएगा, साइन स्क्वायर 3x को आप सिंपली 3x का होल स्क्वायर लिख दीजिएगा, ठीक है। या फिर आपको बता दें हम यहाँ पे कि ये जो फार्मूला अभी हमने आपको जो तुरंत अभी बताए थे थोड़ा देर पहले, ये जस्ट इससे पहले हमने जो फार्मूला बताया था, कौन सा फार्मूला, ये वाला फार्मूला। तो इस फार्मूला का आपको एक अल्टरनेटिव बता दें कि कैसे इसको यूज कीजिएगा। तो जैसे ही यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लिखा गया है, साइन एक्स अपॉन एक्स है इक्वल टू 1 आ रहा है, तो आप क्या कीजिए साइन एक्स को क्या कीजिए लगभग आप एक्स के बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जब साइन एक्स को एक्स के बराबर लिखिएगा तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स अपॉन एक्स, और ये कट जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आप tan x को भी क्या कर सकते हैं x एग्जूम कर सकते हैं और वहाँ से x अपॉन एक्स कट के वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगा। तो इसी कंडीशन से ये आपको कैसे आ रहा है ये आपको यहाँ पे नहीं जानना है, सिंपली याद रखिए कि हम ऐसा इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने साइन स्क्वायर 3x को हमने 3x का होल स्क्वायर लिख दिया और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर है, तो ये आपका हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 2 इंटू ये क्या हो गया 3 का स्क्वायर 9 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया 2 इंटू 9 यानी 9 2 18, आंसर हमारा मिल गया,
देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट आंसर है। इतना झंझट करने से अच्छा है एक लाइन में हम ऐसे करके बनाएंगे, ठीक है। इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आएंगे जब सामने, तो हम आपको इसी फॉर्मूला पे ट्रिक पे बना के बताएंगे, ताकि क्या आपको यहाँ पे जल्दी से बन पाए और आप सीख पाएँ इसको कैसे ट्रिक का यूज करना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, क्या है थीटा टेंड्स टू जीरो, और ये आपका साइन एम स्क्वायर थीटा अपॉन क्या है थीटा, साइन एम स्क्वायर थीटा अपॉन थीटा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब जीरो डालिएगा थीटा की जगह पे, तो ये क्या हो गया, ऊपर भी जीरो हो गया नीचे भी जीरो हो गया, तो जीरो बाई जीरो का फॉर्मेट आ रहा है। तो यहाँ पे हम अपना फार्मूला लगा सकते हैं, कौन सा वाला फार्मूला, यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हैं हम लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। और यहाँ पे हमने सिखाया है कि साइन एक्स को क्या करना है, एक्स मान लेना है, ठीक है। साइन एक्स को लगभग आप एक्स मान के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा आप लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, और यहाँ पे साइन एम स्क्वायर थीटा है, तो आप जो भी थीटा रहता है आप क्या करते हैं, जो भी थीटा रहता है आप उसको जूम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एम स्क्वायर थीटा हमें जूम कर लेंगे, तो एम स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा और नीचे हो जाएगा थीटा, थीटा से थीटा कट गया तो ऊपर क्या हो जाएगा सिंपली एम स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, एम स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देख सकते हैं कितना आसानी से हमने इसको बना लिया। अब शायद इसमें आपको डाउट नहीं होने चाहिए, अब डाउट शायद आपको इसमें नहीं होना चाहिए, आपको कैसे यूज करना है समझ में आ चुका है, ठीक है। बस इसी तरीके से इसी ट्रिक से बेस्ट पे बनाइएगा ना, आपको लगभग क्वेश्चंस आपको ऐसे वाले बन जाएंगे, ठीक है। आने वाले क्वेश्चंस और भी होंगे जैसे जिसमें ऐसा यूज करेंगे हम, तो आपको और भी सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पे आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो है, और ये देखिए ये आपको गधा बना रहा है, कैसे गधा बना रहा है देखिएगा। आप यहाँ पे अगर क्वेश्चंस को समझ गए होंगे तो शायद आपको पता चल चुका होगा, ये -1 से 1 लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और ये x/3 क्या हो जाएगा, ये 2x/3 हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 2x/3, और नीचे क्या है x है, तो ये x कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 2/3, ठीक है। तो इसे लल्लू क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए क्या है बिल्कुल करेक्ट है इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा जा रहा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स, क्या है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स। तो इसको आप कैसे बनाइएगा बताइए। तो देखिए हमने आपको हमेशा बताया कि लिमिट के क्वेश्चंस को बनाने से पहले हमेशा आपको लिमिट का वैल्यू पुट करके देखना है उस क्वेश्चंस में कि ये लिमिट हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्मेट में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर वो इंडिटरमिनेट फॉर्मेट में नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, तो हम जो भी हमारा आंसर होगा उसी को लिख देंगे। अगर वो इंडिटरमिनेट फॉर्मेट में आ गया तो हमें वहाँ पे लिमिट लगा के उस इंडिटरमिनेट फॉर्म को हटाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्मेट में आ गया तो हम उसको क्या करेंगे, लिमिट का उपयोग उसमें करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, अगर हम बात करें कि एक्स के जगह पे जीरो पुट करें तो कॉस जीरो क्या होता है, कॉस जीरो, और नीचे हो जाएगा पाई माइनस जीरो, तो कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, पाई माइनस जीरो का वैल्यू क्या होगा, पाई होगा। तो ये आंसर हो गया 1/पाई। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट है। देख सकते हैं यहाँ पे लिमिट लगाने का जरूरत ही नहीं पड़ा हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में, इसमें क्या कहा जा रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 5, तो आपको बताना है एक्स टेंस टू 5 एफ एक्स का वैल्यू, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू 5 एफ एक्स का वैल्यू। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे ये एक्स क्या है, मॉड ऑफ एक्स है। तो मॉड ऑफ एक्स जो होता है ये आपको जीरो के वैल्यू पे क्या करता है, ये आपका प्लस और माइनस देता है, जीरो के वैल्यू पे प्लस माइनस देता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस बात को थोड़ी देर के लिए भूल भी जाते हैं। तो यहाँ पे हमें लिमिट एक्स टेंस टू 5 एफ एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे फाइंड करना है लिमिट एक्स टेंस टू 5 एफ एक्स का वैल्यू, ऐसा फाइंड करना है, ठीक है ना। क्या करेंगे, हमने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में ही कि जब भी ऑप्शंस में सिर्फ नंबर दिया रहा है तो आप डायरेक्टली फंक्शंस के अंदर 5 पुट कीजिए और आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली फंक्शंस के अंदर 5 पुट कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही आपको ऑप्शंस में नन ऑफ दिस दिया जाए या फिर डज नॉट एग्जिस्ट दिया जाए तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट यानी LHL एंड RHL दोनों को निकाल कर चेक करना पड़ेगा। तो हमें वहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि क्या ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। हो सकता है ऑप्शन में नन ऑफ दिस हो जाए, हो सकता है ऑप्शन में डज नॉट एग्जिस्ट लिखा रहा है तो वही आंसर हो जाए। तो इसके लिए आप चेक तो कीजिएगा ना। अब जब RHL इक्वल हो जाएगा LHL के तो हमारा लिमिट एग्जिस्ट करेगा, तो यानी कोई ना कोई उसका वैल्यू मिलेगा, ठीक है। जब हमारा लिमिट LHL RHL के बराबर नहीं होगा तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो उसमें नंबर, कोई नंबर टिक लगाने से मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले LHL और RHL चेक करेंगे। तो यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू 5 पे हम चेक करने वाले हैं यहाँ पे RHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करने का हमने, सॉरी, राइट हैंड लिमिट को चेक करने का हमने तरीका बताया था कि अगर 5 पे चेक करना है तो 5 प्लस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 5 प्लस, यानी 5 से जस्ट ज़्यादा। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 5 प्लस और ये आपका एफ एक्स, ठीक है। आप एफ एक्स, इसका जो कन्वेंशनल मेथड होता है यानी प्रॉपर जो मेथड होता है उसमें अगर हम बात को समझे तो लिमिट 5 प्लस लिखा गया है, लिमिट एक्स टेंस टू 5 प्लस, यानी 5 प्लस कहने का मतलब है कि 5 से ज़्यादा होगा। यानी इस फंक्शन में, यानी इस एक्स के जगह पे हम 5 से कुछ ज़्यादा नंबर पुट करेंगे, यानी 5 पॉइंट समथिंग, 5.009, 5 पॉइंट समथिंग, 5.1, 5.2, मतलब 5 से ज़्यादा, ठीक है। तो जब 5 से ज़्यादा पुट करेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फंक्शन में 5 प्लस
5 प्लस एच ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एच को टेंस टू जीरो करवा देंगे, एच को क्या करेंगे जीरो की तरफ टेंड करवा देंगे। यानी इस पूरे वैल्यू को आप ऐसा लिख सकते हैं, आपके टीचर ने भी ऐसा बताया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 5 प्लस एच क्यों लिखा, क्योंकि 5 से हम जस्ट ज़्यादा ले रहे हैं। तो 5 प्लस एच हो गया, क्या हो गया 5 प्लस एच हो गया। तो ऐसा लिखा है, ये कन्वेंशनल मेथड होता है। ये क्या होता है, बिल्कुल कन्वेंशनल मेथड होता है। तो यहाँ पे हम इस मेथड को लगाएंगे, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब एक काम करते हैं, ऊपर लिख लेते हैं, ऊपर इसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं लिमिट एच टेंड्स टू जीरो 5 प्लस एच, यानी मॉडुलस ऑफ 5 प्लस एच माइनस 5। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया 5 प्लस एच माइनस 5। तो लिमिट जब एच टेंड टू जीरो करवाएंगे तो ये आपका एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मॉड ऑफ 5 माइनस 5, मॉड ऑफ 5 का वैल्यू क्या होता है, 5 ही आएगा। तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से दिखा कि आर एच एल का वैल्यू क्या है, आपका जीरो आ रहा है। ये कन्वेंशनल मेथड है। और कन्वेंशनल मेथड नहीं लगाना है आपको, डायरेक्टली हमने सिखाया था कि कैसे लगाइएगा। तो 5 से जस्ट ज़्यादा, तो 5 से जस्ट ज़्यादा तो 5 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। लेकिन 5 से जस्ट ज़्यादा कहने के लिए है, लेंगे हम 5 ही, जब वैल्यू पुट करेंगे तो 5 ही लेंगे, ठीक है। तो और मॉड ऑफ 5, यानी 5 एक पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव के अंदर जब मॉड के अंदर पॉजिटिव डालेंगे तो वो पॉजिटिव ही निकलेगा। तो 5 जैसे ही डालेंगे तो वो 5 ही निकलेगा। तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, डायरेक्टली यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं एक लाइन में ये आपका बन गया। लेकिन आप जैसे ही कन्वेंशनल मेथड को फॉलो करने लगते हैं, आपको प्रॉपर कंसेप्ट नहीं पता रहेगा तो आपको समय लगेगा, ठीक है। अब देखिए, हम अब कन्वेंशनल मेथड को फॉलो नहीं करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए। तो देखिएगा कैसे हम आसानी से निकाल पाएंगे विद इन ए सेकेंड में, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या हो गया। आप कुछ बच्चे सोचेंगे कि विद इन ए सेकेंड में तो सेकेंड तो पूर गया, तो विद इन ए सेकेंड कहने की चीज़ होता है, ठीक है। तो ये एफ एक्स टेंस टू 5 माइनस 5 से जस्ट पीछे, 5 से जस्ट पीछे यानी 4.999 इस टाइप से होगा, ठीक है। अप टू बहुत आगे तक 9, ठीक है। तो ऐसा होगा। तो 5 से जस्ट पीछे वाला, लेकिन लेंगे क्या हम 5, और मॉडुलस ऑफ एक्स है, यानी 5 से जस्ट पीछे, यानी 4 पॉइंट समथिंग भी एक पॉजिटिव नंबर है। और मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव नंबर डालेंगे तो पॉजिटिव ही निकलेगा। तो यहाँ पे 5 माइनस 5 फिर से हो जाएगा। तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो कहने का मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट और इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू जीरो, ठीक है। इक्वल टू जीरो होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसके रिगार्डिंग करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें शायद आपको अब डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। ऐसा कहा जा रहा है आपको इज इक्वल टू ए बाई टू। यह ए बाई टू के बराबर है, तो ए का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले तो लिमिट इसका निकालना पड़ेगा, तब ना उसको हम ए बाई टू के बराबर करेंगे। तो लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो अगर आप साइन एक्स के जब जीरो डालिएगा तो ये क्या मिलेगा आपको, ये ऊपर हो जाएगा आपका साइन जीरो जीरो, और नीचे भी क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0/0 का फॉर्मेट है, यानी क्या है, कैसा है, ये एक इंडिटरमिनेट फॉर्मेट है। तो हम इसको इसका जो सॉल्व करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इसको देखें तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे सिंपल और आसान क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये आपका लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, अगर हम इसके अंदर जीरो पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस जीरो का वैल्यू 1 आता है। ये 1 + 1 2 हो गया, तो ये 1/2 बाहर निकल गया, और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स बच गया। याद रखिएगा, जो हमारा वैल्यू लिमिट के अंदर रहता है और ये कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू हमें दे रहा होगा, तो हम उसमें डायरेक्टली वैल्यू लिमिट पुट करके उस वैल्यू को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। उस वैल्यू को निकाल के हम बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको ढोते चलेंगे हमेशा तक। तो यहाँ पे हम इस 1 प्लस कॉस को ढोएंगे नहीं, इसको बाहर निकालेंगे। तो ये 1/2 बाहर निकल गया, तो ये हो गया 1/2, और लिमिट इसका वैल्यू हमने सिखाया है, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो 1/2 × 1, और जैसा कि आपको पता है कि ये 1/2 का वैल्यू किसके बराबर है, ये लिमिट का बराबर है वैल्यू a/2 के बराबर। तो 2 से 2 कट गया, a = 1। आंसर क्या होगा, a = 1। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन को बनाने का एक और मेथड है जो कि थोड़ा सा लंबा हो जाता है। उस मेथड के अनुसार आप क्या कीजिए, साइन एक्स को 2 × sin x/2 cos x/2 लिखिए, और नीचे 1 + cos x को 2 cos स्क्वायर x/2 लिखिए, और वहाँ से सॉल्व करके आंसर को tan के टर्म में लाके आप जो हमने पहला फार्मूला बताया था उस फार्मूला का यूज कीजिए। कौन सा फार्मूला, आपका फार्मूला है यही, नहीं ये नहीं फार्मूला है, ये वाला फार्मूला का यूज कीजिए, ठीक है। फार्मूला नंबर 2 का, ठीक है। तो कैसे यूज करना हमने आपको बताया, साइन एक्स और cos x का फार्मूला लगाइए यहाँ पे और उसका यूज कीजिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि लिमिट, क्या लिखा गया है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन 4x अपॉन 2x, ठीक है। याद रखिएगा, हमने क्या कहा है कि जैसे ही लिमिट एक्स टेंस टू जीरो मिल जाए, यहाँ पे आपको नोट करके ही लिख देते हैं ताकि क्या आपको याद रहे। जैसे ही आपको लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स मिल जाए, तो आप यहाँ पे साइन एक्स को लगभग x के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है।
उसी तरह जैसे ही लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x आपको मिल जाए तो आप tan x को लगभग x के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 नंबर 2 ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है, sin x अपॉन क्या है, sin 2x है। तो आपको क्या करना है, sin x को आप x के बराबर लिखिएगा, यानी अंदर जो रहेगा उसी को बराबर लिखिएगा। यानी यहाँ पे 4x है तो हम ऊपर क्या लिख देंगे 4x और नीचे लिख देंगे 2x। तो x कट गया और 2 से कितना 2 टाइम्स कट गया, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो देख सकते हैं एक लाइन में क्वेश्चन को हमने बनाया, बहुत जगह ये क्वेश्चन आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सो आपको कैसे करना है अब आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। चलिए बात करते हैं एक आपके लिए एक फार्मूला बना के आपको यहाँ पे दे हम। तो क्वेश्चन नंबर 8 के रिगार्डिंग है ये। तो यहाँ पे आपको कुछ फार्मूला दे, तो अगर आपको फार्मूला में लिमिट x टेंड्स टू 0 दिया जाए क्वेश्चन में और साइन mx अपॉन क्या रहे साइन nx, तो इसका आंसर क्या होता है m अपॉन n, क्या होता है m अपॉन n होता है, ठीक है। अब ये देखिए m अपॉन n, यहाँ पे 4x अपॉन 2x था तो 4 लिख देंगे अपॉन 2 लिख देंगे, तो 4 अपॉन 2 क्या होगा 2 आएगा, ठीक है। एक यह फार्मूला है। दूसरा फार्मूला याद रखिएगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर mx रहे अपॉन साइन स्क्वायर nx रहे, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, क्या हो जाएगा m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक फार्मूला है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हमें कि एफ एक्स का वैल्यू 2x प्लस 3 है और कब, जब x लेस दैन इक्वल टू 0 है, और एफ एक्स का वैल्यू 3 इंटू एक्स प्लस 1 है जब x लेस दैन 0 है, सॉरी जब x ग्रेटर दैन 0 है, ठीक है। जब x ग्रेटर दैन 0 है और ये क्या है जब x लेस दैन इक्वल टू 0 है, तो आपको लिमिट एफ एक्स x टेंड्स टू 0 बताना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे हमें नंबरिंग वाले वैल्यू दिए जा रहा है, हमें कोई यहाँ पे नहीं कहा जा रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है या फिर नॉन ऑफ दीज वाला कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि x इक्वल टू 0 लिमिट हम पुट करने वाले हैं इसमें, तो कौन सा वैल्यू हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। हमारा कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेटिस्फाई करने के लिए देखेंगे पहला वाला वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही इक्वल टू 0 है, यहाँ पे इसी में देख रहे हैं इक्वल टू 0 लगा हुआ है, तो यहाँ पे 2 इंटू 0 प्लस 3 लगा देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। आंसर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक कर लीजिएगा और इससे चेक करने से क्या होगा आपका कंसेप्ट ऑफ अच्छा से बिल्ड होगा, ठीक है। चलिए तो जरूर चेक कीजिएगा एक बार। वैसे हमने आपको सॉल्यूशंस का तरीका बता दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट क्वेश्चन आपको, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है आपका कि आपका एक सेकेंड, ये कहा जा रहा है कि साइन स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा ही कहा जा रहा है ना। तो साइन स्क्वायर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर कहा जा रहा है, तो कैसे बनाएंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे x टेंड्स टू 0 साइन का टर्म आ रहा है, तो हम क्या करेंगे जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कर देंगे, 2x है उसका स्क्वायर कर देंगे। क्यों स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायरिंग है, यहाँ पे क्यूब रहता था क्यूब कर देते हैं और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो गया 2 जब 4 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वैल्यू आ गया 4। ऑप्शन नंबर क्या है ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देख सकते हैं कितना सिंपल तरीका और एकदम बेस्ट अप्रोच से हमने आपको बनाना सिखाया है, तो शायद आपको ऐसे क्वेश्चन में आप डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जो कन्वेंशनल मेथड, इसका जो प्रॉपर मेथड होता है वो भी क्या होता है वो भी हमने आपको सिखा दिया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रिक हमने बताया, हम हमेशा बच्चे ट्रिक की तरफ नहीं भागते हैं, जब भी हम भागते हैं तो कन्वेंशनल मेथड की तरफ ही भागते हैं, ताकि क्या हो आपका समय क्या हो आपका एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन पूछे तो जरूरी नहीं है आपको ट्रिक याद ही रहे, लेकिन कन्वेंशनल मेथड हमेशा याद रहता है, तो आपको कन्वेंशनल मेथड भी लगा के आप बना पाएँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर 2x है और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर, तो आप क्या कर सकते हैं 2x का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं और ऊपर क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 4 बाहर आ गया और ये आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 हो गया, ये आपका हो गया साइन 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर, ये क्या है कन्वेंशनल मेथड हो गया और इसका वैल्यू आपको क्या होता है 1 होता है, तो 4 इंटू 1 वैल्यू क्या हो गया 4 हो गया। तो दोनों तरीका से आंसर आपका सेम आएगा, तो इसके लिए आपको निश्चिंत रहना है, ठीक है। तो कन्वेंशनल, ठीक है मेथड, ठीक है कन्वेंशनल मेथड है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे हमने बताया, और ये आपका क्या है ट्रिक है। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को बनाना है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमें जरूर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए होंगे, आप उस लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो रखते हैं इस वीडियो को, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।